Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Friends, I know the quality of my video is so poor, but after watching the content and the strategy of the video, you won't be in loss. Friends, if you want to be sub-inspector in SSB, BSF, CRPF, CISF and Delhi Police, so this video is for you. Watch the video till the end. दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर या दरोगा बनते हैं सीएपीएफ फोर्स में या दिल्ली पुलिस में, वो एसएससी सीपीओ के द्वारा वो उसमें सेलेक्ट होते हैं। तो एसएससी सीपीओ जो 2024 का वैकेंसी था उसको क्लियर कर दिया गया है, सभी के पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया है इंक्लूडिंग मी। 2024 की जो प्रक्रिया है लगभग समाप्त हो चुकी है। अब जो सबकी निगाह है या तत्परता है या एक जो उल्लास है वो है 2025 के एग्जाम के बारे में कि एसएससी सीपीओ 2025 का एग्जाम कैसा होगा, उसके प्रति जो स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी कर रहे हैं। पैटर्न में भी बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो आफ्टर इतने सारे जो चेंजेस हैं उसके बाद जो एग्जाम होगा वो काफी रोचक होगा और जो भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको यदि कॉन्फिडेंस में कमी आ रहा है या उनको किसी बेस्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है या उनको कभी यूट्यूब पे कोई बढ़िया टीचर नहीं मिल पा रहे हैं जिनके साथ वो तैयारी कर सके, तो आपके लिए ये वीडियो है जिसके द्वारा एक बेहतर स्ट्रेटेजी और बेस्ट टीचर सभी सब्जेक्ट के लिए आपको हम बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस बदले हुए पैटर्न पे और इसके सिलेबस पर। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि 4 सेक्शन से प्री में क्वेश्चन आते थे जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश होता था और 50-50 क्वेश्चन सभी सेक्शन से रहते थे। तो 50 गुना 4 200 क्वेश्चन का नंबर हो जाता था और इसके लिए 2 घंटा का टाइम मिलता था। इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीके जीएस हो। जिसका जो अच्छा सब्जेक्ट होता था वहां से वो स्टार्ट करता था। जनरली हम लोग जो क्वेश्चन बनाते थे तो हम लोग जीके जीएस से चालू करते थे, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स। लेकिन ये जो पैटर्न चेंज हुआ है इसमें स्लॉट वाइज टाइम बांट दिया गया है। जैसे यदि 50 क्वेश्चन आप मैथ को बनाने जा रहे हैं तो उसमें 30 मिनट आपको मैथ के लिए देना है, फिर 30 मिनट रीजनिंग के लिए, 30 मिनट जीके जीएस और 30 मिनट इंग्लिश के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था। यदि आपका मैथ या रीजनिंग बनाने में अधिक टाइम लग रहा है तो आपको करना क्या होता था कि जीके जीएस और इंग्लिश बहुत कम समयों में उसको बना करके आप पूरा का पूरा जो टाइम है वो मैथ या रीजनिंग के लिए बचा सकते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है। आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करना है और 30 मिनट में ही रीजनिंग का भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जहां हम लोग बात करेंगे जीके जीएस में तो 30 मिनट जीके जीएस के लिए काफी अधिक टाइम हो जाता है, क्योंकि जीके जीएस में यदि आपके पास क्लैरिटी है, यदि आपको डिट्टो याद है कि हाँ इसका आंसर ये होगा तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। यदि नहीं है तो आप उसमें कुछ भी सोच विचार नहीं कर सकते हैं। यदि कुछ लॉजिकल अगर तरीका से कुछ लग सकता है तो आप वहां पे हल्का 2-4 सेकेंड या 10 सेकेंड उसके प्रति सोच सकते हैं। लेकिन यदि आप मैथ्स के बारे में बात करें, यदि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है या कोई शॉर्टकट वे आप नहीं जानते हैं तो उसको बेसिक से या लॉन्ग मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पैटर्न में बदलाव आया है, ये जो कैंडिडेट के बीच में काफी तनाव का माहौल बना दिया है। वे लोग काफी चिंतित हैं कि दिनों पे दिन कट ऑफ बढ़ते जा रहा है और इस तरह से यदि मैथ और रीजनिंग जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उस पे अगर लिमिटेड टाइम मिलेगा तो लोग वहां पे कैसे स्कोर कर पाएंगे। लेकिन 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात है नहीं। यदि आप अच्छे से इसको पढ़िएगा और हम जिस टीचरों का नाम बताएंगे उनके साथ यदि आप स्टडी कीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और अपना एक फॉर्मूला बुक रखिएगा जिसको डेली टू डेली अगर आप रिवाइज कीजिएगा, आपका कैलकुलेशन सही होगा तो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है। और जो वहां के सिलेक्टर्स हैं वो भी ये सोच कर ही ऐसा बनाए हैं कि जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो 30 मिनट में किसी न किसी ट्रिक से या कोई शॉर्ट मेथड से उसको सही से बनाया जा सकता है। तो यदि सिलेक्टर ऐसा सोचते हैं कि 30 मिनट में ये 50 क्वेश्चन किए जा सकते हैं तो जो टीचर्स हैं वे भी अपना दिमाग लगाएंगे, वे भी अपना जो फॉर्मूला है वो निकाल के लाएंगे, जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा, जो क्वेश्चन बनाने की सही प्रक्रिया होगी उसको भी वे लोग आपके सामने रखेंगे, जिसके द्वारा आपका पेपर काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो पहला नंबर है दोस्तों वो है पीवाईक्यू का, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए जो पिछले 4 से 5 सालों में एसएससी सीपीओ के द्वारा पूछे गए हैं। न सिर्फ सीपीओ के एग्जाम में बल्कि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं, चाहे वो जीडी के हो, एमटीएस के हो, सीएचएसएल के हो या जो फेज एग्जाम होते हैं उनके हो, तो आप जितना से अधिक क्वेश्चन देखिएगा आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा या कॉन्सेप्ट में जो क्लैरिटी होगी वो काफी आएगी, जिसके वजह से आपका जो एक
मानसिक जो स्ट्रेंथ होता है या क्वेश्चन के प्रति जो लगाव या प्रेम होता है किसी सब्जेक्ट के प्रति, वो आपका बढ़ेगा और जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उसका कॉन्फिडेंस भी आप में झलकेगा। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है दोस्तों, वो हम लोगों की अपनी मेहनत और उसके साथ साथ जो टीचर का सहयोग होता है वो होता है। क्योंकि हम लोग यदि अपने आप को माने तो 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो 2-3 साल में हम उतना एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाते हैं जितना एक टीचर 4 से 5 साल या 10 साल पढ़ा करके जो अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं। वे लोग हम लोग जैसे 150,000 या 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं या अभी पढ़ा भी रहे हैं, तो उनके प्रति जो क्वेश्चन सॉल्व करने की नजरिया है, कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने की जो तरीका है, मेथड्स हैं, ऑप्शन पे कैसे जाना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही हमारी क्या भूमिका होगी, कैसे बनाना चाहिए, ऑप्शन पे कितना ध्यान रखना चाहिए, जो यूनिट डिजिट हैं उन पे हम लोग को कैसे चलना चाहिए, इन सब प्रक्रियाओं में जो टीचर्स का एक्सपीरियंस होता है वो स्टूडेंट की अपेक्षा कई गुना अधिक रहता है। तो यदि हम लोग बेहतर टीचर के साथ स्टिक रहेंगे, उनके साथ स्टडी करेंगे, उनके माइंड को पढ़ेंगे, उनके साथ हम लोग जो अपना मेहनत करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा में हम लोगों की परिश्रम को लेकर के जाएगा और वो उन्नत रिजल्ट भी हम लोगों को दिखाएगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है इस भीड़ भरी दुनिया में, जो यूट्यूब की जो टीचरों की जो संख्याएं हैं, सब कोई टीचर बने बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ चुनिंदा जो टीचर्स हैं जो सच में यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, वे लोग फ्री में यूट्यूब पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो उन 4-5 टीचरों का नाम हम लिख कर लाए हैं जिनके साथ हम भी कुछ टाइम तक पढ़े हैं और हमको काफी अच्छा लगा उनका पढ़ाने का टेक्निक। और एक जो शुरू से लेकर के जो अंत करते हैं अपनी क्लासों का, चाहे जो किसी प्रैक्टिस सेट का होता है या पीवाईक्यू का होता है, वो काफी अच्छा होता है। यदि आप उन लोगों के साथ स्टिक रहिएगा 25 से 30 दिन भी, आप जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, तो आपका काफी अच्छे तरीके से आपका एग्जाम निकलेगा और जो प्री में जो मार्क्स है वो काफी अच्छा मार्क्स आएगा, जिससे आगे की मेंस में या मेरिट में काफी अच्छा सहूलियत आपको प्राप्त होगा। इसमें यदि हम सेक्शन वाइज बात करने चलें कि पहले यदि हम मैथमेटिक्स को रखते हैं दोस्तों, तो प्री में क्या होता है, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। लेकिन जब आप मेंस के लिए जाते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रह जाता है। तो कुछ लड़के क्या करते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जो मैथ होता है, रीजनिंग होता है या जीके जीएस होता है उस पर उतना फोकस नहीं करते हैं। लेकिन प्री में यदि आप मैथमेटिक्स पे, रीजनिंग पे, जीके जीएस पे यदि आप बेहतर पकड़ नहीं बनाए या वहां पे बेहतर स्कोर नहीं कर पाए, तो प्री में आपका मार्क्स काफी कम हो जाएगा और मेंस में आपको बहुत हद से अच्छा भी स्कोर करिएगा तब भी शायद जो एवरेज मार्क्स है प्री मेंस दोनों को जोड़ करके वो अच्छा नहीं बैठेगा। तो आपको ये सोच करके नहीं चलना है कि मैथ्स हम सिर्फ प्री के लिए ही पढ़ रहे हैं। आपको मैथ्स उस ढंग से पढ़ना है कि 50 में आपको 40 प्लस 42 45 ऐसे स्कोर करना है। आपको इसको लाइटली नहीं लेकर चलना है। तो यदि आप मैथमेटिक्स के लिए किसी टीचर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन हम जो अपने तरफ से रिकमेंड करना चाहते हैं वो हैं प्रकाश मुग्दल सर। ये करियर व्हील ऐप पे भी पढ़ाते हैं और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। इनका यूट्यूब पे 2 या 3 प्रैक्टिस सीरीज के नाम से मतलब जो सेक्शन बना हुआ है मैथमेटिक्स का, हम उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ वीडियो के बगल में लगा देंगे। आप उसको देख करके वहां से आप उनको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और वहां से अपना मैथमेटिक्स का तैयारी कर सकते हैं। इनका जो टॉप 1000 का जो सीरीज चला था कि 1000 क्वेश्चन के भीतर जो मैथमेटिक्स का काफी चर्चित जो प्रश्न रहते हैं, जो एसएससी एग्जाम में बार बार पूछते हैं, जहां से आने की संभावना रहती है और बहुत बार पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को वो 1000 प्रश्नों के भीतर वे रखे हुए हैं। और यदि आप उनका अच्छा से नोट्स बनाइएगा और एक पतले कॉपी में जो वो ट्रिक बताते हैं या जो फॉर्मूला बताते हैं और उसको आप डेली टू डेली रिवाइज कीजिएगा, तो आपका मैथमेटिक्स काफी अच्छा हो जाएगा। और जैसा बहुत लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यदि कोई मैथमेटिक्स का सवाल आया तो वे लोग कलम कॉपी की जरूरत पड़ती है उन लोगों की, तो आपके मन में वो जो भय रहता है टाइम टेकिंग का या कलम कॉपी का, तो वो डर समाप्त हो जाएगा। आप किसी क्वेश्चन को देखिएगा तो आप सबसे पहले उसको मुंह जबानी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा कि इसका ये है तो ऑप्शन से हम कैसे खेल सकते हैं, चाहे इसमें इकाई अंक के साथ हम कैसे खेल सकते हैं। तो बहुत सारा जो क्वेश्चन होता है वो आप बिना पेन और पेपर के आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं प्रकाश मुग्दल सर के साथ। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है दोस्तों वो है रीजनिंग का।
तो रीजनिंग के लिए भी यूट्यूब पे उसी तरह से भीड़ है। भीड़ भरी दुनिया से अलग एक जो सबसे बेहतर काम करते आ रहे हैं, उनका नाम है कमल सर। ये E1 क्लासेस पे रीजनिंग का क्लास लेते हैं और इन्होंने भी 2 या 3 सीरीज चलाई हुई हैं रीजनिंग के लिए। पहला तो उसमें वो मैराथन के तौर पे 2.5 या 3 घंटा या 2 घंटा के अंदर किसी एक चैप्टर का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाते हुए उसके साथ एक एक प्रश्न दे करके ये पूरा जो रीजनिंग का चैप्टर है उसको कंप्लीट किए हैं। और उसके अलावा जैसे एग्जाम या सीजीएल के एग्जाम के लिए कहाँ से रीजनिंग आ सकता है उसका प्रैक्टिस सेट बना करके उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके जो कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग है उसको काफी अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। तो यदि आप रीजनिंग को काफी अच्छे ढंग से गहराई से जाकर के पढ़ना चाहते हैं और वास्तव में जो एसएससी का जो पैटर्न है रीजनिंग पूछने का, यदि उसको आप समझना चाहते हैं तो आपको कमल सर के साथ पढ़ाई करना चाहिए। हमको उम्मीद है कि यदि आप उनके साथ पढ़िएगा तो 25-30 दिन के अंदर ही आपका रीजनिंग काफी बेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो आप 1-2 मिस्टेक कर जाते हैं किसी नंबर सीरीज में, किसी भी रीजनिंग के किसी चैप्टर में, यदि आप उनका वीडियो देखिएगा तो जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और जो मार्जिन ऑफ एरर है वो काफी कम हो जाएगा। अब जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों वो है जीके जीएस। और एसएससी की दुनिया में जीके जीएस में जो ओजी हैं, द सुपरस्टार हैं, वो हैं परमार सर। उनके साथ एसएससी एग्जाम की कोई पीवाईक्यू या प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं तो सिर्फ उसी 2 वीडियो से ही आपका जो जीके जीएस में काफी अच्छे से आप स्कोर कर पाते हैं। उसके साथ एक चीज आपको फोकस करना है कि आपको करेंट अफेयर्स पे भी अच्छा खासा टाइम देना है। जो भी रिसेंट जो अपॉइंटमेंट होती हैं, जो रिसेंट घटनाएं होती हैं, उसके साथ आपको जो आपका साल भर की जो घटनाएं होती हैं तो आपको किसी बुक से, स्पीडी से, प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी जहां से आपको साल भर की करंट अफेयर्स एक पतली पुस्तक में मिले, आपको करंट अफेयर्स भी काफी अच्छे से करके जाना है। क्योंकि 30 मिनट आपको मिल रहा है जीके जीएस में, आपके पास इनफ टाइम है। जीके जीएस में मुश्किल से लोग 8 से 10 मिनट लगाते हैं। तो यदि आपके पास इतना टाइम है, यदि आप कुछ ना कुछ पढ़ते जा रहे हैं, और कहीं भी होता है कि हम 2 या 4 बार किसी प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो शायद कभी कभी हिट भी कर जाता है आंसर। तो यदि अभी से ही हम जीके जीएस पे उतना मेहनत करेंगे तो आप 50 में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो आपको स्टिक रहना है परमार सर के साथ और करेंट अफेयर्स के साथ। एसएससी के एग्जाम में जीके का काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यदि आप परमार सर को, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यदि वे उनको नहीं समझ पा रहे हैं या उनके जो स्पीड है या पेस है उसके साथ वे अपने आप को मैच नहीं करा पा रहे हैं, तो आपके लिए जो रोजगार विद अंकित है यूट्यूब चैनल, उस पे नवीन सर का क्लास चलती है। तो आप नवीन सर का क्लास भी या जीएस के लिए कर सकते हैं। वो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए सेकंड परमार सर ही हैं। तो आप नवीन सर के साथ आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। आखिरी जो इसके साथ साथ जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है इंग्लिश का। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में इंग्लिश अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है दोस्तों, क्योंकि प्री में भी ये 200 में 50 नंबर अपने को होल्ड करता है और उसके साथ साथ जो मेंस होता है उसमें कंप्लीटली 200 नंबर का इंग्लिश ही रहता है। तो यदि आप प्री से ही अच्छे से इंग्लिश को पढ़िएगा, इंग्लिश का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी से ही बना के रखिएगा, तो आपका जो मेंस होगा उसमें आपको काफी अच्छा बढ़ोतरी या जो एक मजबूत पकड़ है वो आपको फील होगा और आप ओवरऑल एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स गेन कर पाइएगा। तो यदि आप एसएससी सीपीओ के बारे में बात कीजिएगा और आप रानी मैम के बारे में बात नहीं करें तो ये अपने आप में अन्याय हो जाएगा। तो यदि आपके पास कम टाइम है, जैसे यदि अभी एग्जाम आपका नवंबर या दिसंबर में होने वाला है, तो यदि आपके पास 30-40 दिन है, आप रानी मैम के साथ जाकर के अपना इंग्लिश सही कर सकते हैं। उनका यूट्यूब पे 120 रूल्स करके इंग्लिश ग्रामर के ऊपर जो है, उसके साथ साथ वे वोकैब के ऊपर भी, या उनकी जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको देख करके भी आप काफी अच्छा स्कोर इधर प्री में कर सकते हैं। और यदि आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज या फिलर्स का अच्छा से प्रैक्टिस करना है तो आपको श्रीकांत सर के साथ ऐड होना चाहिए। श्रीकांत सर द इंग्लिश सर्कल के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है और उनका जो मेन खासियत है दोस्तों कि वो न्यूज़पेपर के साथ वो पढ़ाई कराते हैं। जैसे द हिंदू का कोई न्यूज आर्टिकल आया
न्यूज आर्टिकल के बीच का एक लाइन उठाते हैं, उसमें एक या दो वर्ड डिलीट कर देते हैं और उसका नीचे 4 ऑप्शन देते हैं, फिर आपको उसको फिल करना होता है और उसके पीछे की वो कॉन्सेप्ट या वो जो कड़ी होती है उनको वो सर समझाते हैं और इसके साथ फिर वो पैसेज फिर जो मैच करना होता है वर्ड का ऑपोजिट या सिनोनिम, इस तरह से करके काफी अच्छा जो एक होता है कि इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, यदि किसी को सीखना है तो वो श्रीकांत सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वहां से वे अपने इंग्लिश को काफी अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो चारों टीचर्स हैं आप इनके साथ जब पढ़िएगा तो आपको भी काफी अच्छा लगेगा और आपका जो रिजल्ट होगा जब आप अपने प्री में रिजल्ट आते हुए देखिएगा तो जरूर इस चैनल को याद करिएगा, आप लोग जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और एक बार हमको थैंक यू बोल के जाइएगा कि भैया आप जो टीचर का नाम बताए थे वे लोग सच में प्रो हैं और काफी अच्छा से आपका सिलेबस कंप्लीट कराए और वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला और आप अपने एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स कर पाइएगा। आप मोटिवेटेड रहिए और अपना मेहनत जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।